पाठक, भाषा, लैंग्वेज। गुरनीत, रसगुल्ले खाओगी? हाँ, खाऊंगी। ऊपर दिए गए चित्रों से पता चलता है कि हम अपने विचारों को दो तरह से प्रकट कर सकते हैं और दूसरे भी उन्हें दो ही तरह से समझ सकते हैं। एक बोलता है और दूसरा सुनता है, अर्थात बोलकर और सुनकर। एक लिखता है और दूसरा पढ़ता है, अर्थात लिखकर और पढ़कर। हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। विचारों के आदान प्रदान का यही माध्यम भाषा है। सांकेतिक भाषा। जब इशारों या संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं या उनकी बात समझते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। बने हुए संकेतों को समझना, संकेत करके समझाना। पशु पक्षी भी अपनी आवाज में बोलते हैं। ये आपस में अपनी बात समझ लेते हैं, लेकिन हम उनकी आवाजों को समझ नहीं पाते। उनकी बोली को भाषा नहीं कहा जाता। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, बातचीत, समाचार बोलना, गीत गाना आदि। लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किताब, समाचार पत्र, पत्र, मोबाइल संदेश आदि। भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, जापान में जापानी। बच्चों, हमारे देश भारतवर्ष के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली और लिखी जाती है। भारत के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम। लिपि। अलग अलग भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। भाषा को लिखने का यह तरीका ही लिपि कहलाता है। हर भाषा को लिखने की लिपि अलग अलग है, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जैसे अध्यापिका। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जैसे अध्यापिका। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, जैसे टीचर। यह भी जानो, भाषा को जब हम सही तरीके से लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे तभी समझ सकेंगे। भाषा को सही तरीके से सीखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को हम व्याकरण में सीखते हैं। व्याकरण में हम भाषा को सही तरीके से नियमों के अनुसार लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। हमने जाना, मन की बात कहने और समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा बने हुए संकेतों को समझना और संकेत करके समझाना। पशु पक्षियों की आवाजों को बोली कहते हैं।
किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है।